दुनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त हम एसपी मॉडल टाउन के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के बहुत सारे मुस्बत असरात भी हैं और बहुत सारे मनफी असरात भी हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एक ख़ातून जिसका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, गुजरांवाला की ये ख़ातून जो पहले से शादीशुदा है, उसकी 5 से 6 साल की बेटी भी है। तलाक याफ्ता ये औरत है जिसका ताल्लुक़ बनता है सोशल मीडिया से एक इलियास नामी शख्स से। एक इलियास नामी शख्स से इसका ताल्लुक़ बनता है। 2 साल तक इनका ताल्लुक़ जो है वो चलता है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि इनकी आपस में अट्रैक्शन रहते हैं, फ़िज़िकल रिलेशन में भी रहते हैं और 2 साल तक ये उनके साथ बगैर किसी निकाह के रहती हैं। लेकिन 2 साल के बाद मिस उज़मा जो है वो इलियास नामी शख्स को इंसिस्ट करती हैं कि वो इनसे निकाह करे, इनके इस रिश्ते को कोई नाम दे। इलियास नामी ये शख्स जो है वो मिस उज़मा से निकाह करता है, लेकिन इस निकाह की उम्र होती है टोटल 6 दिन। अब आगे की सारी क्या कहानी है ये मिस उज़मा से जानते हैं। मिस उज़मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मिस उज़मा से सारी ये कहानी जानते हैं कि इनके साथ ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस उज़मा, मुझे बताइएगा कि किस तरह आपकी शादी हुई, किस तरह ये क्या सारा मामला है। गुजरांवाले की रहशी हूँ और ये 2 साल पहले मुझे मिला था, तो ये बाहर के ममालिक में अक्सर इसके काम है। तो 2 साल पहले आपका ताल्लुक बना जी 2 साल पहले। सोशल मीडिया से फेस टू फेस? नहीं, फेस टू फेस ही है, सोशल मीडिया पे भी थी, लेकिन इसने बोला बेटी का सहारा बनूंगा, ये करूंगा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। वो सब पहले आपकी एक बेटी है? जी मेरी एक बेटी है। ठीक है, तलाक याफ्ता? जी तलाक याफ्ता है। इसके साथ 2 साल पहले आपका ताल्लुक बना? जी 2 साल पहले ताल्लुक इसका बना और इसने बड़े रंगीन ख्वाब दिखाए हैं, लाहौर में रखे हैं मुख्तलिफ जगहों पे और अपने साथ वो सारा कुछ ये करवाता रहा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2 साल से आप इसके साथ थी? जी 2 साल से इसके साथ थी मैं। निकाह नहीं था। और ये जब 6 अगस्त को ये वाक़या हुआ है, 6 अगस्त को इसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आज मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा, आज हमारी एक नई ज़िंदगी है। 6 अगस्त को इसने निकाह किया है और 11 और 12 की दरमियानी रात को इसने बोला कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, कुछ ऐसा आप लोग रेडी हो जाओ। निकाह के 5 दिन बाद? जी निकाह के 5 दिन बाद। और उसके बाद इसके घर में इसकी पहली औरत आ गई है, इसके साले आ गए हैं। जानती थी वो पहले शादीशुदा? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। उसने आपसे छुपाया था कि जी बिल्कुल। जी उसने पहले आपको उसने क्या बताया था कि मैं जो हूँ, मैंने शुरू से शादी नहीं की, मेरी एक औरत थी वो फौत हो गई है, वो ऐसे है वैसे ऐसे इसने ये कहा था। उस रात फिर कुछ लोग आते हैं? कुछ लोग आते हैं, वो आके आते ही उन्होंने मतलब मैं रूम में थी अपने, मैं तैयार हो रही थी, किसके कुछ दोस्त आ रहे हैं, खाना वगैरह बनाया है और आते ही उन्होंने तशद्दुद वगैरह शुरू कर दिया है। उन्होंने मार पीट, उन्होंने कोई बच्ची को उन्होंने बिल्कुल ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया और जब इतना ज़्यादा इन्होंने तशद्दुद किया कि मैं बेहोश हो गई। फिर उन्होंने नामालूम जगह पे लेके गए। जब मुझे कुछ घंटों के बाद मुझे वहाँ पे होश आया तो देखा कि नामालूम जगह है, तो वहाँ पे इसके ये सारे इसकी पेरेंट्स इसके वो सारे ऐसे जानवरों की तरह खड़े थे और मेरे कपड़े वो जो थे वो बिल्कुल खून में लुतबुल थे। तशद्दुद इन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ था। जो मेरा वो सामान था वो भी, और मेरी बेटी की जमा पूंजी थी 4-5 लाख रुपया, वो भी, और मेरे जेवरात भी, सारा कुछ इन्होंने छीन लिया। ये मुझे उस वक्त पता चला है कि मैं एक बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ गई हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था। आपका इसके साथ जब वक्त गुजरा तो आपको इसकी एक्टिविटी का पता नहीं चला? कुछ नहीं पता, ये बाहर जाता था, बाहर से इधर आता था, बाहर जाता था। सोर्स ऑफ इनकम क्या बताया था? सोर्स ऑफ इनकम ये बताया था मेरी बाहर गाड़ियाँ हैं, मेरा ये है वो है, अच्छा बैंक बैलेंस बताया था। जब ये चुंगी अमर सद्दू इसने ला के रखा है, निकाह की है, तब इसने एक बिल्डिंग शो करवाई है, वो 2 मंजिला कोठी थी एक, कि ये मेरा अपना घर है और ये मैं तुम्हारे नाम करूंगा निकाह के बाद। 2 साल मुख्तलिफ जगहों पे रखा है? मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने रखा है। आपके जो घर वाले, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि आपने शादी की है या 2 साल? नहीं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी गैंग के हत्थे चढ़े? नहीं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जब वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने शदीद तशद्दुद और जुल्म का सारी रात इन्होंने निशाना बनाई रखा है और उसके बाद इन्होंने ये स्टाम्प वगैरह, इन्होंने मेरी बेटी छीन के मुझे वहाँ से निकाल दिया। अच्छा। बेटी इन्होंने छीन लिया। कितने साल की बेटी? मेरी बेटी है अब 5 साल की हो गई है। 5 साल की हो गई है। तो उज़मा, ये कैसे आप, मतलब आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे बस मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया बड़ा यूज़ करते हैं तो आजकल तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, कैसे आप इसके हत्थे चढ़ गई? ये मैंने यही सोचा था, थोड़ा सा एजड इंसान है, मेरी बेटी का चलो सहारा बन जाएगा, मैं भी थोड़ी सेफ हो जाऊंगी। आजकल की जो तलाक याफ्ता औरतें हैं
जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, वो यही चाहती हैं। उनको एक मर्द की सिर्फ एक सहारे की तौर पे ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ मर्द से तो उसका वैसे ही दिल उठ चुका होता है। मर्द से वो उस पहले मर्द से धोखा खा के वो पहले ही बहुत आवाज़ार हो चुकी होती हैं। एक बस वो सहारा ढूंढती है कि मेरे अगर उसका कोई बच्चा है तो तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, अगर वो अकेली है तो सहारा मिल जाए, घर मिल जाए, 2 टाइम की रोटी मिल जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा गैंग है, ये इतना ज़ालिम ये लोग हैं। वहाँ पे इन्होंने मेरी बेटी मुझसे छीनी है, करीबी थाना था, मैंने जाके वहाँ पे शोर कर दिया, इन्होंने मुझे वहाँ से मार के भगा दिया था। इन्होंने? हाँ जी। थाने ही गए थे? नहीं, इन्होंने अपने घर से मार के भगाया था और बेटी छीन ली थी। मैं जब बाहर आई हूँ मैंने शोर किया, चंद लोग। थाने गई हैं? जी मैं थाने गई हूँ। थाने के वहाँ के SHO ने मतलब बोला कि इसकी बेटी ला के दे, कांस्टेबल एक साथ भेजा है। बेटी आई है मेरे पास, ठीक है, उनके ज़रिए फिर इन्होंने वो बेटी मुझे दी है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से उसी जो SHO था उसने मुझे ये बात बोली है कि आप इसके साथ जाएंगे आपको घर छोड़ेगा, लेकिन इन्होंने घर नहीं छोड़ा। इन्होंने रास्ते में मुझे अलविदा किया, उधर ही इन्होंने उतारा। जो कुछ मेरे पास था जमा पूंजी, इवन के सेल वगैरह, मेरा जेवर था 3 तोले मेरा जेवर था, मेरे पहले शोहर से था मेरे। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह दिए थे शुरू में, तो कुछ मेरे 4-5 लाख रुपया मेरा वो जमा पूंजी थी। कितने साल हो गए? तलाक को 4 साल हो गए थे। 4 साल हो गए थे, ठीक है। जी मैंने वो सारी चीज़ें अपनी बेटी के लिए रखी हुई थी कि मेरी बेटी आगे से बड़ी हो रही है। लेकिन इसको जब ये पता चला तो इसने बस उसी ज़रिए, ये बहुत बड़ा एक, मैं बार बार ये बात दोहराना चाहती हूँ, बहुत बड़ा गैंग है। जब मैं वापस आई हूँ चुंगी अमर सिद्धू, वहाँ से किराए पकड़ के जलील खज्जल हो गए, यहाँ पे आके थाने वालों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। थाने वालों को इन्होंने पैसे खिलाए हुए थे, ये वहाँ के रिहायशी थे चुंगी अमर सिद्धू। इस शख्स का इलियास। इसके साथ मुलविस कौन है? इसके साथ मुलविस इसकी औरत है, वो भी एक बहुत बड़ी, वो मैं उसको क्या नाम दूँ, टेररिस्ट बोल लो उसको, कुछ भी उसको नाम दे लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है और जो चीज़ होती है वो छीन लेती है। उसका अभी मुझे पता चला है कि ये एक बहुत बड़ा माना परवाना एक नाम इनका है, एक गैंग का। जब 2 साल आपका ताल्लुक रहा है तो तब आपको इनकी असलियत नज़र नहीं आई? जॉब वगैरह करती रही हैं? जी मैं जॉब करती थी और ये बंदा बाहर से आता था, मेरे पास 2-3 महीने रहता था, फिर महीने के लिए बाहर चला जाता था। खर्चा वगैरह ये देता था प्रॉपर, ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं देता था। एटलीस्ट मैं खुद बहुत कमाती थी, मेरी 70,000 रुपया मेरी खुद भी इनकम थी। मैं पार्ट टाइम में भी जॉब करती थी। मैं एक ही तो बेटी थी और हमारा अच्छा खासा गुजारा चल रहा था, रेंट पे मकान। इसने आपको कभी शक नहीं हुआ इसकी असलियत पे? नहीं, मुझे कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि इसने मेरे सामने तो कोई कॉल्स वगैरह नहीं करता था। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला है कि इसने, आपकी शादी जो है वो टोटल 6 दिन रही है? टोटल 6 दिन रही है। अफसोस की बात है वैसे, 6 थाने वालों ने बिल्कुल कोई बात नहीं मेरी सुनी। मैं बड़े अफसोस के साथ कह सकती हूँ कि थाने वाले एक एरिया के मुहाफ़िज़ होते हैं कि कुछ भी हो जाए, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, जुल्म ज़्यादती हो, वहाँ पे जाके ये अपना बयान दे सकते हैं। थाने वालों ने कोई बात नहीं सुनी। SHO अजीम है वहाँ का, जो थाने कोट लखपत का है, उसने बिल्कुल कोई बात नहीं सुनी। बल्कि इन्होंने मेरा 12 तारीख को मैं वहाँ पे गई हूँ, 12 और 13 की रात को मैं वहाँ पे गई हूँ, मैंने जाके अपने बयान वगैरह दिए, लेकिन उन्होंने मेरा मेडिकल तक नहीं होने दिया, और मुझे उन्होंने 7-8 दिन उधर जाओ, हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल से थाने आओ, थाने वाले ये कहते थे जाओ अपना मेडिकल करवाओ, मेडिकल वाले ये कहते थे डॉक्यूमेंट बना के ले आओ। आपके साथ कोई बदफेली भी की है बाकी लोगों ने? बहुत ज़्यादा इन्होंने बदफेली की है, और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बंदे के अलावा लोगों ने आपके साथ बिल्कुल बदफेली की और ये इसने खुद करवाई है? जी बिल्कुल खुद करवाई है, मौके मौके पे ही मौजूद था, तमाम खवातीन के सामने होती थी बिल्कुल, और खवातीन खुद मुलव्वस थी। उनको ऐसे था कि एक औरत के साथ बदफेली हो रही है, एक औरत के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके अंदर कोई दिल नहीं था कि उनका रोज़मर्रा का काम था, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या चाहते हैं? मैं पहले तो गई हूँ SHO, उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं वो इंस्पेक्टर हाफिज शकूर है गार्डन टाउन में, उनके पास गई हूँ, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। वो भी इनके ही वो क्या कहते हैं ना, पैसे खाने वाले थे। और उसके बाद मैं SP DSP के सामने पेश हुई हूँ, उन्होंने मेरी अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी है। अब मैं इधर थाना, इधर SP के सामने, इधर आज अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं पेश हुई हूँ। अब देखेंगे वो क्या कहते हैं। उन्होंने मेरा भी मौक़िफ़ सुना है, उनका भी सुना है, और पुलिस वाले टोटल 7। मसला मेरे साथ यहीं पे हुआ है, अगवा उन्होंने मुझे यहीं पे आके किया है, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये कह रहा है कि मौका और जो वारदात अमल है ये सारा कुछ ये यहाँ के नहीं है, टोटल ये 2 नंबरी कर रहे हैं मेरी। उन्होंने बेसिकली लाहौर की फैमिली है इलियास जो? नहीं, ये लाहौर की फैमिली नहीं है, ये लाहौर से बाहर की है। लाहौर से बाहर। यहाँ पे ये मुकीम है, कहाँ पे इनका घर है? इनका घर, जब मैं मुझे असल घर आपको नहीं दिखाया? असल घर इन्होंने नहीं दिखाया। अमर सिद्धू के इलाके में इन्होंने अपना घर दिखाया था, वो असल में इनका घर नहीं था। जी ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपकी क्या अपील है? मेरी ये अपील है कि इनको जो इन्होंने जुल्म और ज़्यादती की है,
पहली बात तो ये है कि मेरी एफआईआर ही दुरुस्त नहीं हुई। एफआईआर के ऊपर वो एसएचओ है, मैं उसको क्या नाम दूं? एक इंसान का नाम दूं या एक जानवर का नाम दूं? उसने मेरी एक तो मेरी डेटें गलत लिखी हैं, दूसरा उसने मेरा जो वकूआ था वो उसने गलत लिखा है, तीसरी बात तो उसने 17 अगस्त को उसने मेरी एफआईआर काटी है और नाम उसने 13 और 14 का बीच में ऐड किया हुआ है। इतना वो मैं क्या इनको बोलूं कि मेडिकल हो गया आपका? मेडिकल मेरा हुआ है कल मेरा मेडिकल हुआ है। रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ठीक है। ये सिर्फ पुलिस की एक बिल्कुल एक लिखी पड़ी एक साजिश थी। इन्होंने मेरा मेडिकल नहीं होने दिया, इन्होंने मेरी एफआईआर नहीं होने दी। और जब एफआईआर हुई है, अभी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट अगर क्लियर मेरे मुताबिक नहीं आई, जो मेरे साथ हुआ है ना आई, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। नाज़रीन, मिस उज़मा हमारे साथ मौजूद थी, जिनकी ये पीछे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनकी शादी जो है वो 6 दिन रही है, सिर्फ 6 दिन शादी। अब ये समय से बालातर बात है। बाकी पुलिस जो है वो इस केस को होप्स हो कि अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। कल इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो जो पुलिस अफसरान हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर तरीके से जो है वो इस केस को देख के तो मिस उज़मा को इंसाफ दिलाएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।